जहां एक तरफ मालदीव छोटा सा मुस्लिम देश होकर भी भारत से भिड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत की इकोनॉमी इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है कि वह चीन को भी टक्कर देने के लिए तैयार है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अयोध्या में राम मंदिर निर्माण होने के कारण भारत की इकोनॉमी काफी तेजी के साथ बूस्ट करना शुरू कर चुकी है और इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा सफलतापूर्वक हो गई है और अब इसे आम जनता के लिए भी खोल दिया गया है। यहां तक कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण होने के कारण अयोध्या का एक्सपोर्ट मार्केट काफी तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आपको बता दें कि बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक अयोध्या से एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट में 150% की बढ़ोतरी देखी गई है, जिसमें कोयला, कई प्रकार के पेपर्स और आयुर्वेदिक दवाएं शामिल हैं। वैसे देखा जाए तो इन सब के एक्सपोर्ट में तभी से बढ़ोतरी देखी गई जब राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था, लेकिन इस समय राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है और यह आम जनता के लिए भी चालू कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि राम मंदिर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन यहाँ की जो व्यवस्था है वह अन्य मंदिरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा है। यानी कि कुल मिलाकर राम मंदिर के कारण अयोध्या में एक बड़ी मात्रा में टूरिस्ट आने वाले हैं और इन टूरिस्ट को जो वीआईपी सुविधा देने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, उससे भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला है। और जिस तेजी के साथ भारत की इकोनॉमी बढ़ना शुरू हुई है, उसे चीन भी जल्द ही पीछे हटने वाला है। और मालदीव, जो कि छोटा सा देश होकर भी भारत के बजाय चीन के साथ हाथ मिला लिया है, अब मालदीव को चीन से लेने की बजाय देने पड़ सकते हैं। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत की इकोनॉमी जिस तरह से चीन को टक्कर देने वाली है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। असल में हुआ यह है कि अयोध्या में राम मंदिर बन जाने के कारण अयोध्या के एक्सपोर्ट मार्केट में तेजी से उछाल देखने को मिल रहा है। बिजनेस स्टैंडर्ड की एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछली साल अपेक्षा 2023 में 150% की बढ़ोतरी देखने को मिली है, लेकिन इस साल यानी कि 2024 में यह और भी ज्यादा बढ़ने वाली है। और इसी बीच मालदीव को इस बात की चिंता सता रही है कि चीन उसकी मदद करेगा भी या नहीं, क्योंकि अब मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर उसकी गलती का एहसास हो रहा है। मालदीव यह सोच रहा था कि चीन के साथ हाथ मिलाकर भारत से दुश्मनी कर लेगा तो चीन उसकी हमेशा मदद करता रहेगा, लेकिन मालदीव ने चीन के साथ हाथ मिलाकर जो गलती करी है उसका अंजाम अब खुद ही भुगतने वाला है। यहां तक कि अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाला आलू रोक दिया गया है और चीन मालदीव की मदद करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको भारत मालदीव में सेटअप करने की तैयारी बना रहा था, लेकिन उसको भी दूसरे देशों में शिफ्ट कर दिया गया है। और अभी तो भारत ने मालदीव के खिलाफ पहला कदम बढ़ाया है। अगर भारत पूरी तरह से मालदीव को एक्सपोर्ट होने वाले फूड प्रोडक्ट रोक देता है तो मालदीव के खाने के लाले पड़ सकते हैं। जहां एक तरफ भारत लक्षद्वीप को अच्छा टूरिस्ट सेक्टर बनाने के लिए भारी मात्रा में इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें इजरायल ने भी वाटर रिफाइनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार करना शुरू कर दिया है, वहीं दूसरी तरफ भारत के अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। यानी कि देखा जाए तो केवल टूरिस्ट इंडस्ट्री से ही भारत की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा उछाल आने वाला है। और चीन भले ही एक मजबूत अर्थव्यवस्था वाला देश है, लेकिन फिर भी जल्द ही भारत से पीछे हटने वाला है। बीते एक साल में विभिन्न क्षेत्रों में केवल अयोध्या से 254 करोड़ रुपए की वस्तुओं का एक्सपोर्ट किया गया है, जबकि इससे पहले साल 2022 में अयोध्या से 110 करोड़ रुपए का ही एक्सपोर्ट हुआ है। इस तरह साल 2023 में अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट में 150% का इजाफा दर्ज किया गया है। यूएमसीआई यानी कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का मानना है कि अयोध्या से होने वाला एक्सपोर्ट लगातार बढ़ रहा है और इस साल यानी कि 2024 में यह और भी ज्यादा तेजी के साथ बढ़ने वाला है। और अभी तक अयोध्या से होने वाले एक्सपोर्ट को देखा जाए तो उसमें सबसे ज्यादा मात्रा कोयला की है,
जहां लगभग केवल अयोध्या से ही 110 करोड़ रुपए का कोयला विदेशों में एक्सपोर्ट किया गया है। और कमाल की बात यह है कि इन कोयले को ज्यादातर भारत के पड़ोसी देशों में ही एक्सपोर्ट किया गया है। और इन देशों के साथ भारत ने ऑलरेडी FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, जिससे एक्सपोर्ट ड्यूटी पे नहीं करना होता है। इन देशों में नेपाल, बांग्लादेश और भूटान जैसे देश शामिल हैं, जिनको भारत भारी मात्रा में कोयले का एक्सपोर्ट करता है। अगर पिछले साल का डेटा देखा जाए तो भारत ने एक साल में 1.1 मिलियन टन कोयल का एक्सपोर्ट किया है, जिसकी टोटल वैल्यू $565 बिलियन के करीब है। यानी कि आप देख सकते हैं कि भारत केवल कोयले का एक्सपोर्ट करके एक बड़ी मात्रा में प्रॉफिट जनरेट करता है। और जिस तरह से भारत की इकोनॉमी तेजी के साथ आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे मालदीव को भारत से दुश्मनी लेने का पछतावा हो रहा है। और भले ही मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू ने चीन के साथ हाथ मिला लिया है, लेकिन अब उनको भी इस बात का अंदाजा हो चुका है कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। इसके अलावा जब से भारत के खिलाफ मालदीव और चीन मिलकर खिचड़ी पकाना शुरू किए हैं, तो भारत ने डायरेक्टली नहीं लेकिन इनडायरेक्टली चीन और मालदीव पर एक्शन लेने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। क्योंकि कुछ दिनों पहले जहां भारत ने मालदीव में सेटअप होने वाले कुछ प्रोजेक्ट को शिफ्ट किया और मालदीव को होने वाले अंडे और आलू के एक्सपोर्ट पर रोक लगाया, वहीं दूसरी तरफ भारत ने चीन से इंपोर्ट होने वाले पेपर बोर्ड पर इंपोर्ट ड्यूटी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि भारत में कागज प्रोडक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हम चीन से भारी मात्रा में पेपर बोर्ड इंपोर्ट करते हैं। चीन के अलावा जापान और साउथ कोरिया ऐसे देश हैं जो भारत में पेपर बोर्ड एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन मेजरली चीन से सबसे ज्यादा पेपर बोर्ड भारत में ही इंपोर्ट किया जाता है। और इसीलिए भारत ने पेपर बोर्ड के इंपोर्ट पर इंपोर्ट ड्यूटी को पहले से ज्यादा बढ़ा दिया। IPMA यानी कि इंडियन पेपर मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का कहना है कि पेपर बोर्ड पर जो पहले इंपोर्ट ड्यूटी 10% थी, अब उसे बढ़ाकर 25% किया जा रहा है। यानी कि देखा जाए तो अब चीन को भारत में पेपर बोर्ड एक्सपोर्ट करने के लिए 25% इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होगा। अभी तो भारत ने चीन के खिलाफ शुरुआत की है, आगे चलकर कुछ अन्य प्रोडक्ट पर भी इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा सकती है, जिसको सबसे ज्यादा चीन भारत में एक्सपोर्ट करता है। अगर राम मंदिर के द्वारा भारत की इकोनॉमी में होने वाले फायदे को देखा जाए तो राम मंदिर और अयोध्या सिटी में हर साल 5 करोड़ टूरिस्ट के आने की उम्मीद है। फिलहाल भारत के द्वारा राम मंदिर को बनाने में इन्वेस्टमेंट देखा जाए तो वह लगभग 1800 करोड़ रुपए के करीब है। यदि यहां पर 5 करोड़ टूरिस्ट हर साल आते हैं तो इस मंदिर को बनाने की लागत 1 साल से भी कम समय में ही रिकवर हो जाएगी। यही नहीं, इसके अलावा इस मंदिर को बनाने में L&T और हैवेल्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने काम किया है, जिसके कारण इसकी डिजाइनिंग काफी एडवांस और यूनिक है, जो कि टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी है। जानकारों का मानना है कि जिस तरह से इस मंदिर की कंस्ट्रक्शन की गई है, यह राम मंदिर लगभग 1000 साल तक यूं ही बनी रहेगी। और इन्हीं सब के कारण इस साल 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था काफी तेजी के साथ बढ़ने वाली है। इसीलिए मालदीव को भी चीन से हाथ मिलाने और भारत से दुश्मनी करने का एहसास होने लगा है। बाकी आपको क्या लगता है कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, वह चीन को टक्कर दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। भारत की इकोनॉमी में राम मंदिर का एक बहुत बड़ा योगदान होने जा रहा है। इसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही अपने मित्रों तक इस वीडियो को शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। जय श्री